मंत्री बनाया। पूर्ण समर्पण भाव के साथ दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद। दीक्षा गीत का संज्ञान
ज्ञान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में आर्यों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर, ध्यान कायोत्सर श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर हृदय हो अधिकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अधिकार तुलसी ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्नमरणं सहजोमं जगे चेतं करे दर्शन स्वयं गेहं बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं, बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रभु जी को वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमुद्र जी को वंदन। प्रेक्षा साधना में उपस्थित साधक साधिका व्यक्ति जब साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का चिंतन करता है तो उसके सामने कुछ परिस्थितियां, कुछ कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों में दो बहुत बड़ी कठिनाइयां मानी जाती हैं। एक तो स्वास्थ्य की, शरीर की कठिनाई और दूसरी मन की कठिनाई। कौन सी है? पहले कौन सी है? शरीर की, स्वास्थ्य की कठिनाई और दूसरी होती है मन की कठिनाई कि शरीर ठीक नहीं है, बैठा नहीं जाता, या शरीर में बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, उसके कारण से व्यक्ति साधना में आगे नहीं बढ़ पाता। और दूसरा कारण क्या होता है? मन की साधना में नहीं लगता, मन बहुत चंचल रहता है, पता नहीं कैसे कैसे विचार आते रहते हैं। ये दो बड़ी कठिनाइयां, और कभी इन दो कठिनाइयों को पार कर लो तो फिर साधना के शिखर पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं या अध्यात्म की गहराई में उतर सकते हैं। और इनसे पार पाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? शारीरिक कठिनाइयां, शारीरिक बीमारियां, रोग या शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को पाने का
सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? ध्यान तो है, कौन सा ध्यान? सबसे सरल शुक्ल ध्यान। अरे हमारे मन बड़ा टाइम लगा गया आपने। सबसे सरल तरीका दिनचर्या में परिवर्तन। अच्छा, और श्वास परीक्षा, बहुत अच्छा। श्वास परीक्षा एक ऐसा प्रयोग है, आप बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते, आपको बहुत ज्यादा नहीं पता, या बहुत ज्यादा हम अपनी दिनचर्या में चेंज नहीं भी कर पाते, लेकिन एक श्वास परीक्षा की साधना के द्वारा आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक ही प्रयोग ऐसा रामबाण प्रयोग माना जाता है कि इसके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। श्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कह दें। बिना श्वास के आपकी गाड़ी चल सकती है? बिना खाना खाए तो चल सकती है, कुछ दिन तो आप निकाल सकते हो, शायद महीने भी निकाल सकते हो। बिना पानी पिए कुछ दिन निकल सकते हैं, लेकिन बिना श्वास लिए 2-4 घंटा में निकाल दे, नहीं 2-4 घंटे भी संभव नहीं है, क्योंकि बिना श्वास के हमारी जिंदगी नहीं रह सकती। लेकिन यही सबसे बड़ी कह सकते हैं कि साधना की सीढ़ी मानी जाती है। इस सीढ़ी पे चढ़ के हम साधना के परम शिखर को भी प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म की गहराई में जा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हमने श्वास को सही ढंग से समझा नहीं है। आप 3 शब्द याद रखना, प्राण, प्राणवायु, पहला कौन सा है? प्राण, और दूसरा है प्राणवायु, और तीसरा है प्राणायाम। हम प्राणवायु लेते हैं। प्राणवायु लेने का मतलब क्या हो गया? श्वास लेते हैं, श्वास में क्या ऑक्सीजन भी होती है, उससे एनर्जी, ऊर्जा क्रिएट होती है। तो प्राणवायु हर व्यक्ति लेता है, मतलब श्वास को ग्रहण करना। उससे क्या बनती है? प्राण ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? प्राण ऊर्जा। और किसके माध्यम से होता है? प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी प्राण ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने प्राण को नियंत्रित कर दिया, समझ लो कि सब कुछ कंट्रोल करे, पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से अपने भीतर समेट दिया, ब्रह्मांड को कंट्रोल कर दिया। ये बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। इसलिए प्राणायाम का इतना महत्व माना जाता है कि हम प्राणायाम के द्वारा प्राण को क्या करते हैं? प्राण क्षमता को बढ़ाते हैं, और इसके साथ में हम अपने संकल्प के द्वारा प्राण को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो जब हम श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं, दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं, और 2 तरह से सामान्यतः व्यक्ति श्वास लेता है। एक तो होता है सहज श्वास, एक होता है प्रयत्न पूर्वक श्वास लिया जाता है। सहज श्वास आप आराम से लेते हैं, जिसमें आप ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, ऑटोमेटिक श्वास आ रही है और जा रही है। अब आप बैठे हैं तब भी आ रही है, लेटे हैं तब भी आ रही है। ये एक सहज श्वास है, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है, आप कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे। आप चाहे बेहोश ही हो तब भी आ रही है, होश में हो तब भी आ रही है। लेकिन प्रयत्न पूर्वक जो श्वास होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ श्वास बोलते हैं, और सूक्ष्म श्वास भी कह सकते हैं। कि जितना आप लंबी श्वास, दीर्घ श्वास का जितना प्रयोग करते हैं, और दीर्घ श्वास कब होगा पता है आपको? आपकी श्वास लंबी कब होगी? जब आप उसके लिए जागरूक बनेंगे, तभी आपकी श्वास लंबी होगी। बिना जागरूकता के आपकी श्वास लंबी नहीं चलेगी, दीर्घ नहीं होगी, सूक्ष्म नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? हमें जागरूक होना पड़ेगा। श्वास आ रही है, जा रही है, उसके लिए इतना जागरूक हो जाओ, और ये जागरूकता ही ये साधना है। क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना होगा? पास्ट फ्यूचर से निकल करके कहाँ आना पड़ेगा? प्रेजेंट में आना। उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। और प्रेजेंट में आ गए मतलब
कि श्वास के साथ जुड़ गए और देखना उसमें आपके भीतर राग द्वेष का भाव भी नहीं रहेगा, नेगेटिव भाव भी। जितनी आपकी श्वास लंबी होगी ना उतना देखना नेगेटिव भाव अपने आप निकलता जाएगा। और अगर एकदम जागरूक हो गए, श्वास में आपका ध्यान लग गया, तो आपके भीतर उसमें राग द्वेष का भाव भी नहीं रह सकता। और राग द्वेष का भाव नहीं रहा तो कौन सा भाव आ गया? वीतराग भाव। कितना सिंपल सा है। वीतराग भाव को प्रकट करने का ये सरल तरीका है, लेकिन इसकी प्रबल लंबी साधना करनी पड़ती है। और करते 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 क्या होता है कि अपने आप हमारी एक सहज स्थिति आने लग जाती है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी क्या होगी? हमारी सहज स्थिति आ जाएगी। और सहज स्थिति आ गई और आपको ध्यान की गहराई में हालांकि अपने आप में उतर जाते, श्वास के माध्यम से अपने आप ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको और अलग से कुछ नहीं करना है। तो हम यह विशेष लक्ष्य बनाए कि अपने श्वास को साधने की कोशिश करें। 3 तरह से हम श्वास लेते हैं, सामान्य श्वास, दीर्घ श्वास और उसके साथ में कुंभक का प्रयोग करते हैं। 3 स्तर हो गए। नॉर्मल श्वास जो हम ले रहे हैं, फिर लंबी श्वास की साधना का प्रयोग करते हैं, फिर हम श्वास को कुंभक मतलब रोकने का प्रयत्न करते हैं। और यह भी अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए श्वास कुंभक का प्रयोग बहुत अद्भुत माना जाता है। तो 3 स्तर हो गए। तो आज हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, उसमें 3 स्तर के प्रयोग करेंगे। पहले हम नॉर्मल श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर हम श्वास को रोकने का। कुंभक मतलब क्या होता है? श्वास को रोकना, लेकर के भी रोकना होता है और छोड़ करके भी रोकना होता है। तो यह 3 स्तर पर दीर्घ श्वास प्रेक्षा का या श्वास प्रेक्षा का आज हम विशेष एक प्रयोग करेंगे। और जितना जितना श्वास प्रेक्षा का प्रयोग सदता जाता है, जितनी जितनी आपकी श्वास लंबी होती जाती है, उतना उतना देखना आपकी चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, भावों की शुद्धि, नेगेटिव भाव दूर हो जाना, एक भीतर में सकारात्मक भावों का पैदा होना, सकारात्मक भावों की चैनल चलना, और उसके साथ साथ में शारीरिक स्वास्थ्य, इन सब के फायदे से एक प्रयोग से हम प्राप्त कर सकते हैं। और उससे भी आगे चले तो सीधा हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार की अनुभूति। क्योंकि जैसे जैसे हम जाएंगे इसकी वाइब्रेशन इतनी सूक्ष्म होती जाती है, इतनी सूक्ष्म होती जाती है कि सीधे हमें आत्मा तक पहुंचा देती है। तो यह एक सहज साधना मानी जाती है। इसमें हमको और विशेष प्रयत्न कुछ नहीं करना है, खाली हमें अपने आप को अवेयर, जागरूक बनाना है। और जितना हम हर श्वास की सूक्ष्मता के साथ में जुड़ते हैं, श्वास के हर स्पंदन को हमें समझना, पकड़ना है, इतने जागरूक कि श्वास के हर स्पंदन का अनुभव हो। अब इसमें आपको शरीर की स्थिरता के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है। ऑटोमेटिक जैसे आपकी श्वास लंबी होगी, श्वास पे ध्यान देगा ना, ऑटोमेटिक शरीर भी स्थिर हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ध्यान ही नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें ध्यान देना है, किसमें फोकस करना है? बस श्वास पे भी फोकस करना है। श्वास कैसे भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, उसके हर वाइब्रेशन का अनुभव करना है। श्वास कैसे कहाँ तक अंदर तक जा रही है, उसके स्पंदन कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इन सबको इतनी सूक्ष्मता से देखना है कि हर चीज बाहर की जितनी चीजें वो अपने आप नियंत्रित होती जाएगी। तो हम श्वास प्रेक्षा का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। और कुछ बातों का विशेष ध्यान देना, कुछ नए साधक भी हैं यहाँ पे। एक तो शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। मान लो आपके घुटने में दर्द हो गया, हल्का सा पोस्चर और चेंज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, पैर को फैला दीजिए। पोस्चर बदलना चाहें, मान लो अभी आप ऐसे पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे तो वज्रासन में बैठना चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, पैर को फैला भी सकते हैं, जैसे आपको अनुकूलता हो। बस जबरदस्ती शरीर के साथ करनी ही नहीं है आपको। मान लो कंधे में दर्द हो गया तो हल्का सा खींचाव लेकर के रिलैक्स कर दीजिए, कमर में दर्द हो गया तो हल्का सा खींचाव लेकर के रिलैक्स कर दीजिए। कहीं पर भी स्ट्रेस बॉडी में नहीं रहना चाहिए।
तो पहली बात, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। दूसरी बात, आंख बंद रखनी है। जब तक मैं ओम शांति शांति न हो तब तक आंख बंद रखेंगे। हाँ, किसी को चक्कर आने लगे या किसी को अनइजीनेस लगने लगे, आंखों से पानी आने लगे, आंखों में दर्द होने लगे, तो दाएं बाएं देखे बिना मेरे यहाँ के दर्शन केंद्र पर देखना है, बस। तीसरी बात, यदि विचार आ भी जाए तो उसका टेंशन नहीं लेना, अच्छा कोई बात नहीं, सहज भाव से उसको देखते रहे। और चौथी बात, नींद की झपकी आ जाए तब भी टेंशन मत लेना। और पांचवी बात, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, अवेयरनेस के साथ में हम इस साधना के प्रयोग को करेंगे। तो सभी तैयार होंगे। दोनों हाथों को आप ऐसे वीतराग मुद्रा में भी रख सकते हैं, आकाश को ऐसे खुला भी रख सकते हैं, और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आसन में पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जो आपको ठीक लगे, जिसमें आपको कंफर्ट लगे, आप उस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरे को टच नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखेंगे। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए या वीतराग मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइन को, गर्दन को सीधा रखें। अर्घ्य की धुन के साथ प्रारंभ करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में अर्घ्य की गूंज होगी। पूरे ब्रह्मांड से अलौकिक दिव्य ऊर्जा, श्वेत रंग की ऊर्जा उतरती जाएगी। श्वास भरेंगे,
स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे। छोटे पूरे शरीर को एक एक अवयव, एक एक कोशिका रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव नहीं। छोटे से शरीर यदि कहीं पर भी तनाव है तो हल्का सा खिंचाव देकर उसको रिलैक्स कर दीजिए। पूरा शरीर हल्का हो गया। कहीं कोई पकड़ नहीं, अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं। आते जाते श्वास का अनुभव, सहज श्वास, श्वास भीतर जा रही, बाहर आ रही। अपनी ओर से किसी भी प्रकार का एफर्ट प्रयास नहीं करना है। आते जाते श्वास का अनुभव। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। सहज श्वास का अनुभव, श्वास भीतर जा रही है। फिर श्वास हल्का सा एक मूवमेंट आता है जब श्वास रुकती है।
फिर धीरे धीरे श्वास निकल रही है। श्वास की एक एक स्पंदन का अनुभव। जैसे पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तब बीच में हल्का सा रुकता है। Full concentration, awareness. आते जाते श्वास का अनुभव। मन शांत, विचार शांत, शरीर स्थिर। कहीं कोई प्रयत्न नहीं, सहज। ये सहजता आगे जाके श्वास का अनुभव, सहज श्वास। अब लंबे श्वास का प्रयोग करेंगे। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपको करना है। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना ले सकते हैं उतना आपको धीरे धीरे लंबा सांस लेना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। कहीं कोई हलन चलन, कोई आवाज नहीं। इतनी सहजता से श्वास लेके पता भी नहीं चले श्वास जा रही है कि आ रही है। श्वास के हर स्पंदन का अनुभव। देखिए श्वास कैसे भीतर जा रही है, दाएं नथुने से बाएं नथुने से, दोनों नोस्ट्रिल से। ठंडक का अनुभव, गर्मी का अनुभव, भीतर तक गहरे स्पंदन का अनुभव। श्वास के स्पंदन नाभि तक जा रहे हैं। आपकी क्षमता है, बहुत प्राणवायु को आप ले सकते हो। एक श्वास प्रकोष्ठ प्राण ऊर्जा से भर गया है। सिर्फ श्वास रह गए हैं। धीरे धीरे जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना, एक रिदम बन जाए। श्वास लिया, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा, आपको उसी के साथ में श्वास लेना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है।
अभ्यास करेंगे। फुल कंसंट्रेशन अवेयरनेस। श्वास को एक साथ भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रिदम बन जाए। पूरे गहरे तक, जैसे कि कुएं में बाल्टी उतरती है, ऐसे ही गहरे कुएं में उतरते जाए। श्वास के सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव, नाभि तक श्वास के स्पंदन पहुंचे। श्वास लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। श्वास के फूलने सिकुड़ने का अनुभव। चारों तरफ गहरा मौन, शांति, सिर्फ श्वास रह गए। श्वास की एक एक स्पंदन का यदि विचार आते हैं तो आने में कोई बात नहीं, सिर्फ देखना है। देखिए, श्वास नाक को स्पर्श करते हुए श्वास नली से भीतर फेफड़ों द्वारा जो भी स्पंदन कंपन कहीं कोई प्रयत्न जबरदस्ती नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आप लंबी श्वास ले सकते हैं, पूरी जागरूकता होशपूर्वक श्वास को लेना है और छोड़ना है। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर जाए न बाहर आए।
श्वास कुंभक का प्रयोग करेंगे। जितना आराम से श्वास ले सकते हो उतना लंबा श्वास लेना है। फिर श्वास को रोक करके रखना है, जितनी आपकी क्षमता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, फिर श्वास को रोकना है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं, लंबा श्वास लेना है, फिर रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, फिर रोक कर रखना है। कुंभक के समय जो भी अनुभूति होती है, सिर्फ अनुभव, कहीं कोई क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं, कोई कल्पना चिंतन नहीं, सिर्फ जो हो रहा है उसका अनुभव। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लें, रोक कर रखें। देखिए क्या होता है, खालीपन, भारीपन, हल्कापन, वाइब्रेशन। सिर्फ साक्षी भाव। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए, फिर रोक के रखना है। सिर्फ श्वास की अनुभूति। जब श्वास जब पूरे शरीर में वाइब्रेशन होती है, लंबे श्वास के साथ कुंभक का प्रयोग। श्वास भीतर जा रही है, देखिए एक स्पंदन का अनुभव। फिर आपने रोका, क्या हो रहा है? फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ा, फिर रोका।
ठीक है। जो भी अनुभूति होगी उसका सिर्फ अनुभव। विचार शांत, मन शांत, गहरा मौन, जैसे किसी गहरे कुएं में उतरते जाए। मन शांत हो गया है, विचार संतुलित हो गए। कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, मैं सदा प्रसन्न रहूंगा, मैं सदा पवित्र भाव में रहूंगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा। यह संकल्प आपके भीतर तक उतरता जा रहा है। मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहूंगा। सबकॉन्शियस माइंड तक ये संकल्प उतर रहा है। मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहूंगा। मैं सदा प्रसन्न रहूंगा, मैं सदा प्रसन्न रहूंगा। शांति मेरा स्वभाव है। मैं दुख चिंताओं से बाहर निकल गया, ऊपर उठ गया। मैं सदा अपने स्वभाव में रहूंगा, अपने आनंद में, शांति में रहूंगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, मैं बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहूंगा। साक्षी भाव, घटना को देखो, भोगो मत, सिर्फ देखना है। कैसी भी घटना घटी, साक्षी भाव, देखते रहो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, अगले का चिंतन है। यह तो अगर कोई व्यक्ति गाली भी दे रहा है, कुछ अपमान भी कर रहा है, यह तो शरीर का हो रहा है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूं। हिमांशु इस शरीर का नाम है। जो भी कहा जा रहा है, शरीर को कहा जा रहा है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप,
मेरा स्वरूप आनंदमय, शांतिमय, ज्ञानमय। 2-3 गहरे लंबे श्वास। अपना सच में से मिलते हुए सुख सबके साथ मैत्री करें, सबके प्रति पवित्र भाव, सबका मंगल, सबका हित हो, सबका कल्याण। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव, ईर्ष्या, घृणा का भाव नहीं, शत्रुता नहीं, सबके प्रति मैत्री का भाव। विद्या और आचार का अनुशीलन करें। पुनः हम लौट रहे हैं अलौकिक दिव्य अनुभव के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ। पूरा शरीर सक्रिय हो रहा है, प्राण ऊर्जा शरीर के रोए तक प्राण ऊर्जा फैलती जाती है। अर्हं के शरणं ववज्जामि, सिद्धे शरणं ववज्जामि, साधु शरणं ववज्जामि, चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा शांति का। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न। आंखें खोलें। आज से 9 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विशेष साधना के मंत्र साधना के प्रयोग का क्रम रहेगा। मंत्र साधना में ध्यान के साथ में मंत्र साधना का विशेष प्रयोग रहेगा, जिसमें उत्सर्ग स्तोत्र की साधना भी रात्रि में, आरोग्यवर्धक मंत्र भी है, मानसिक शांति मंत्र, पारिवारिक शांति मंत्र, क्रोध उपशमन मंत्र आदि का प्रयोग भी विशेष रूप से होगा। अनुकूलता हो तो आप लोग कोशिश करें, समय पे पहुंचने का लक्ष्य रखें। नवकार मंत्र होने के बाद में 9 एंट्री रहेगी, तो जो भी समय पे पहुंच सकते हैं तो वो हॉल में बैठ सकते हैं। उसके बाद में
ऊपर बालकनी व्यवस्था है, यहाँ के ऊपर बैठ